हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयबाज़ वर्ल्ड। बहुत अरसे बाद वीडियो बना रही हूँ और क्योंकि घर में काफ़ी रेनोवेशन का काम हो रहा था, तो मुझसे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन रही थी। हर चीज़ जो है वो आपको पता है, जो रेनोवेशंस ज़रा मैसिव किस्म की रेनोवेशंस होती हैं तो कितना घर में काम होता है और कितना आप कह लें कि मसरूफियत होती है, चीज़ें उधर बिखरी होती हैं। तो और उसका एक ये भी इम्पैक्ट हुआ है कि हम लोगों की खांसी और यही नहीं ठीक हो रही, और एक खैर लाहौर में तो रीज़न एक स्मॉग की भी है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम लोगों की ठीक नहीं हो पा रही हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारे घर तो एक और रीज़न भी थी, एंड दैट वाज रेनोवेशन रीज़न। आप देख रहे होंगे मेरे रूम का जो है वो पेंट का कलर जो है वो चेंज हो गया है, फ्रॉम ग्रीन टू ऑफ वाइट मैं चली गई हूँ। काफ़ी अरसे से बड़े डार्क कलर्स घर में किए हुए थे, तो इस दफ़ा सोचा कि थोड़ा सा लाइटर की तरफ जाया जाए। एनीवेज अभी पूरा तो नहीं हुआ, अभी फॉल सीलिंग होनी है एंड कर्टन्स वगैरह मेरे कमरे के आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक लगाए नहीं है क्योंकि अभी काम होना है। तो डेफिनेटली इट्स इन द प्रोसेस। तो क्रिसमस की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, और जो हैं वर्कर्स हैं वो दे लेफ्ट फॉर द होम्स, तो फिर दैट्स वाई थोड़ा सा काम रुक गया है। एनीवेज, एक तो ना मैं बहुत अरसे से कोशिश ये कर रही थी कि लेजेंड ऑफ मौला जट पे एक थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू दूँ, हालांकि वो बहुत लोगों ने देख ली है और अब कोई इतना आप लोगों के लिए शायद ना रहे इस रिव्यू की इम्पोर्टेंस, क्योंकि बेतहाशा रिव्यूज़ आप डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे, यूट्यूब पे देख चुके होंगे और वो सारा कर चुके होंगे। बट स्टिल मैंने वो चूँकि देखी थी तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपना एक रिव्यू देना चाहिए कि मुझे कैसी लगी है। एक तो ये था कि मैं फ़ौरन नहीं, मैंने उसको देख लिया कि जैसे लगी, और ये वो आई वाज़ वेटिंग कि थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन अब भी डेफ़िनेटली अब तो मुझे देखे हुए महीने से ऊपर हो गया है, तो ये है कि इतना भी लेट नहीं था। मतलब ये कि अभी जब उसकी फ्रेंजी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने तभी जो है वो देख ली थी। तो हम लोगों ने DHS सिनेमा देखी, और DHS सिनेमा मैं आपको बताऊँ बड़ी अच्छी ऑप्शन है अगर आप रेगुलर सिने गोयर हैं, क्योंकि जो दूसरे सिनेमाज हैं आपको पता है, एक तो लेजेंड ऑफ मौला जट की टिकट ज़्यादा थी दूसरे सिनेमाज में, जब वो लगी, और चंद ही सिनेमाज में लगी है, उसकी टिकट काफ़ी ज़्यादा थी। और फिर अगर आप जब पूरी फैमिली के साथ देखने जाते हैं तो वो एक ट्रिप जो है वो आपका 8-10 हज़ार तो कहीं नहीं गए, अगर 4 या 5 की फैमिली है, जो कि एक नॉर्मल नंबर है हमारे घरों में। तो अब उसमें ये था कि हम लोगों ने ये एक ऑप्शन, हम काफ़ी अरसे से हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जिस महीने हम ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं तो हम वो DHS सिनेमा में भी जाके देखते हैं, क्योंकि वहाँ तो टिकट प्राइस कम है, और जो है आप कह लें कि उसकी पॉपकॉर्न्स वगैरह की प्राइस भी कम है, तो एक अच्छा थोड़ी सी बचत भी हो जाती है। ये है कि वो आप देख लें कि पेट्रोल आपके घर से कितना दूर है, पेट्रोल कितना लग जाता है, क्योंकि आजकल तो फिर वो उसकी भी जो है वो आपने देख के करना पड़ती है कि आपका पेट्रोल कितना यूज़ हो रहा है और आपको कितने में पड़ रहा है वो चीज़। ठीक है, तो हमेशा प्लान ज़रूर करें। आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस आइडिया विद यू, कि आप लोग प्लान ज़रूर करें जब भी कहीं आप जाएँ। ये ना कहें चलें कोई बात नहीं हो जाएगा, वो हम ये करके जो है जहाँ थोड़े बहुत पैसे बच सकते हैं हम वो भी नहीं बचाते। एज़ अ नेशन हमारी ये आदत है कि हम ये बचत और इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, जो कि अब हम एक हार्ड वे से सीख रहे हैं। हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हमें वो करना पड़ेगा, जबकि मैं इंडियंस को और यूरोपियंस को मैंने हमेशा ये चीज़ उनमें देखी है कि वो बहुत ही प्लानिंग करके और बचत से। हमारी ये नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो जी जो घर का बंदा पूरा कर रहा है वो करे, और बल्कि उल्टा हम बातें बनाते हैं कि जी ये करने के काबिल ही नहीं है पूरा, और जैसे हमारे कोई एहसान है हमने पैदा होके कर दिया है, या एक उस रिश्ते में दाखिल होके हमने कर दिया है कि ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि वो हमें करें। एनीवेज, ये तो एक वो बात हो गई। अच्छा जी, तो वो हमने मौला लेजेंड ऑफ मौला जट देखी, और उसमें ये था कि बच्चों को नहीं लेके गए, क्योंकि वो वायलेंस काफ़ी था। तो जो हम उसमें देख रहे थे
प्रोमोज़ में और टीज़र्स में और ये और वो, और फिर वो पंजाबी में भी थी, तो हमने सोचा कि शायद बच्चों को इतनी समझ भी ना आए, और वो शायद बोर हो जाएँ, तो बट वी डिसाइडेड कि हम उनको नहीं लेके जाएँ। एनीवेज़ मैं और भाई गए और हम दोनों ने देखी वो मूवी। और उसकी जो सबसे बात जो कि सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो है उसकी प्रोडक्शन वैल्यू की। द मूवी हैज़ अ ग्रेट ग्रेट प्रोडक्शन वैल्यू। पाकिस्तान में डेफ़िनिटली हमने नहीं ऐसी मूवी देखी, बल्कि आप उसको किसी भी इंटरनेशनल मूवी के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। उसकी जो है जो सेट्स लगाए गए, दैट वाज़ रियली ग्रेट। जो बिल्डिंग्स दिखाई गईं, वो उनको बहुत ही खूबसूरत करके प्रेज़ेंट किया गया और वो मूवी में बहुत ही एक अच्छा लुक दे रही हैं। ज्वेलरी बहुत अच्छी दिखाई गई। सिर्फ़ 2-3 चीज़ें हैं जिस पे कि मैं क्विकली कहना चाहूँगी कि वो मुझे लगा कि वो जो थे वो दैट वाज़ नॉट अप टू द मार्क। एक तो इन्होंने जो एक्टर्स लिए, इवन जो मेन कैरेक्टर है मौला जट, ही वाज़ अनएबल टू स्पीक पंजाबी, मतलब जो कि फ़ील होता है, और दैट्स व्हाई शायद इन्होंने उसके फिर डायलॉग बहुत कम रखे हैं, उसके बहुत कम डायलॉग हैं। अब ये थोड़ा है कि एक मेन प्रोटैगनिस्ट है और उसके बहुत ही कम डायलॉग्स हैं। तो वो मेरे डेफ़िनेटली यही रीज़न होगी कि वो उनकी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी। और जैसे कि सबको बहुत पसंद आया है कैरेक्टर, मुझे भी नूरी नत का कैरेक्टर ही बहुत पसंद आया, जबकि चूँकि मेरे भाई ने ये पहले वाली मूवी भी देखी हुई थी और मैंने उसके कुछ-कुछ क्लिप्स देखे हुए थे पहले वाली मूवी के, लेकिन उसने पूरी देखी हुई है, तो उसका ख़्याल है और हमने इसको किया, क्योंकि मैं उस तरह कंपेयर करने की पोज़ीशन में नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले वाली मूवी नहीं उस तरह से देखी हुई कि कंप्लीट उस तरह। तो जो उसमें डायलॉग्स नहीं है इस वाली में। उसके बहुत से डायलॉग जो थे वो बहुत और याद लोगों को बाद में रहे, उसकी एक वैल्यू थी, रिमेम्बरेंस वैल्यू। और अभी भी इन्होंने चंद उसी के डायलॉग उठा के जो हैं वो किए हैं। इस फ़िल्म का अपना कोई ऐसा डायलॉग नहीं है कि जिसको लोग दोहराएँ या उसकी बात करें। तो ये एक बहुत बड़ा उसमें था कि हालाँकि एक ही राइटर ने लिखी हैं दोनों, जो है लेजेंड ऑफ मौला जट, लेकिन इस वाली जो है मूवी, उसमें जो राइटर है वो कोई मेमोरेबल डायलॉग्स जो हैं वो नहीं दे सके, जैसे कि पहली जो मौला जट थी उसमें थे। और दूसरा जो है, जैसे कि मैंने कहा कि वो मेन कैरेक्टर के ही कोई ख़ास डायलॉग नहीं, वो चुप ही रहा है ज़्यादा और बहुत कम डायलॉग्स उसने बोले हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा माइनस था इस मूवी का। और जो है दूसरा जो था कि एक्टर्स, मेन कैरेक्टर में जो फीमेल एक्टर्स ली गई हैं, वो अभी पंजाबी नहीं प्रॉपर बोल सकती, और माहिरा तो एक डिज़ास्टर हैं इसमें। उनकी ना लुक है, वो शी इज़ सो स्लिम एंड पिटीट कि वो लगता ही नहीं है कि एक वो पंजाबी जो एक लड़की का कैरेक्टर है वो उसको करे। मैं ये नहीं कह रही कि मोटा होना चाहिए, बट उसको एक फुल ग्रोन अप वुमन जो है, जो हमारा एक पंजाबी टच है, वो उसमें नज़र नहीं आ रहा है। और जो है हुमायमा जो है, उसके मुझे ड्रेसिंग पे थोड़ा-सा एतराज़ है कि आप एक पंजाबी जो भी माहौल दिखा रहे हैं, आपने बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर दिया। एक तरफ आप पंजाबी दिखा रहे हैं, एक तरफ आप ऐसी लुक दे रहे हैं कि जैसे वो इंग्लिश मूवीज़ में जो होते हैं, रोमन जो एक स्टाइल होता है था मूवीज़ का। आप अगर रोमन बैकग्राउंड की मूवीज़ देखें तो वो वाली एक लुक लग रही है कि बड़े-बड़े अजीब-वो जगह हैं जहाँ पे कि ड्यूल्स हो रहे हैं और ये वो। एक तरफ आपने बहुत सी चीज़ों को इनके मिक्स कर दिया है। चूँकि प्रोडक्शन वैल्यू अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि वो बहुत अच्छी है, तो मूवी का इम्पैक्ट बहुत है सिनेमा के अंदर, और वो डेफ़िनिटली दैट्स व्हाई लोगों ने बहुत उसको लाइक किया है। और मेरी तरह के बहुत से लोग थे कि जिन्होंने पहली वाली मूवी नहीं देखी हुई, उसके कुछ शायद मैंने तो क्लिप्स देखे हुए हैं, तो बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्होंने शायद पहली वाली मूवी बिल्कुल ही नहीं देखी हुई। तो दैट्स व्हाई उनको ये जो मूवी है ये बहुत क्लास की लगी है, जबकि जिन लोगों ने पहले वाली मूवी देखी हुई है वो अभी भी उसको ज़्यादा बेहतर रेट करते हैं। नो मैटर आप जो मर्ज़ी कहें कि ये
इंस्पायर्ड है, ये वो नहीं है। डेफ़िनेटली जब आप उसी नाम की मूवी बना रहे हैं और उसी नाम के कैरेक्टर्स बना रहे हैं, तो वो कंपैरिज़न तो डेफ़िनेटली होगा। मुस्वा कुरैशी वाज़ फार बेटर इन दैट मूवी। मुक्को वाज़ फार बेटर। जो अर्लियर मुक्को थी, वो दैट वाज़ फार बेटर देन माहिरा खान। वो तो ख़ैर कोई मैच ही नहीं है ना, माहिरा इज़ अ डिज़ास्टर। मुझे नहीं पता क्या ऑब्सेशन है हमारे लोगों को, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो शख्स उस कैरेक्टर को सूट करता है, शक्ल वाइज भी, डायलॉग डिलीवरी में भी और अपीयरेंस में भी, लोग उसको लेते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा, हॉलीवुड में, तभी वो उनकी मूवीज़ इतनी सक्सेसफुल होती हैं कि अगर वो कोई कैरेक्टर लेंगे तो वो उस कैरेक्टर को जो एक्टर सूट कर रहा होगा वो उसको लेंगे। इसमें ये नहीं कि वो कोई और बुरा एक्टर कौन अच्छा, वो भी एक डिबेट है। पीपल डोंट कंसिडर माहिरा ए वेरी गुड एक्टर। लेकिन इस तरह की पीरियड मूवी में तो बिल्कुल आपको ऐसे लोग लेने चाहिए थे कि जो कि उसमें 100% जो है वो पूरे उतरते हों, जो कि इसमें ख्याल नहीं किया गया। शायद ज़्यादा फ्रेंडशिप का ख्याल किया गया है कि किसके साथ हमारी कितनी फ्रेंडशिप है या किसके साथ हम कंफर्टेबल हैं काम करने में। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बट ये वाले इश्यूज जो हैं वो डेफिनेटली इस मूवी में हैं और वो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं। जो एक डांस है जो कि वो क्लास है, वो आर्ट का एक नमूना है। और एक ऐसी मूवी पाकिस्तानी सोसाइटी में जिसमें म्यूज़िक ना हो और वो चल जाए और इतना चल जाए, जितना कि हमने जितना कि इस मूवी को ने बिज़नेस किया है, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और इस चीज़ की बहुत खुशी है कि सिनेमाज़ दोबारा आबाद हुए हैं इस मूवी की वजह से और लोगों ने बहुत देखी है। और ऐसी और जो वेंचर्स हैं वो होंगे और लोग भी एनकरेज होंगे कि वो बनाएं। और डेफिनेटली कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ मिस्टेक्स तो होती हैं, बट ओवरऑल इट्स अ मस्ट वॉच। ज़रूर देखिए, आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।